हाँ, ये जो केस स्टडी है इसको करने से पहले थोड़ी मैं आपको अपनी जो ठीक कर देता हूँ। पहले थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे। मिस्टेक है 25 लाख नहीं है 20 लाख है। पता नहीं 25 लाख दिमाग में कहाँ चल रहा है। मेरा पैकेज 25 लाख का वो चल रहा है। ठीक है, 20 लाख है बेटा ये। ठीक है, तो 20 लाख से नीचे डिस्ट्रिक्ट, 20 लाख के ऊपर स्टेट। ठीक है, 20 और 20 लाख से नीचे डिस्ट्रिक्ट, 20 लाख से ऊपर स्टेट, 20 और 1 करोड़, और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल। ठीक है, तो 20 लाख है, 25 लाख नहीं है। तो ये केस स्टडी 11 हुई है, बिल्कुल 25 लाख की बात कर रहा है केस स्टडी के अंदर। तो ही कैन इजिली गो टू स्टेट। ठीक है, स्टेट कमीशन में जा सकता है वो। डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। ठीक है, कभी डिस्ट्रिक्ट को कमीशन में डाल देना। ठीक है, मे भी मेरे मुंह से निकल गया हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। ठीक है बेटा, ओके। केस नंबर 12 पढ़ते हैं। पढ़ो साथ साथ बेटा, मैं ही पढ़ रहा हूं। कैन भारत इलेक्ट्रॉनिक डू दिस? लेट्स सी। प्रखार परचेज एन ISI mark electronic commission of Bharat Electronic. While using, he found that it is not working properly. He approached the seller and complained for the same. The seller satisfied Prakhar by saying that he will ask the manufacturer to replace this iron. The manufacturer refused and Bharat Electronics decided to file a complaint. नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता भारत इलेक्ट्रॉनिक। वाई? बिकॉज भारत इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट अ कंज्यूमर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रखर की बनती है कि वो केस करता है। अगर भारत केस कर रहा है तो उसका केस वही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कंज्यूमर की डेफिनेशन दे देना इसके अंदर, ये मान लिया इसके अंदर। आगे है आपका, स्टेट एनी 6 रिलीफ अवेलेबल टू रीमा। ये तो आसान ही है। इफ शी कंप्लेन्स एंड द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइनेंस ऑफ कंज्यूम। देखते हैं क्या क्या रिलीफ मिले। रीना ने क्या किया? परचेज 1 लीटर ऑफ प्योर देसी घी फ्रॉम शॉपकीपर। आफ्टर यूजिंग इट शी हैड ए डाउट दैट एडल्ट्रेटेड। तो उसको बेसिकली सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, तो उसको 6 क्या फायदे होंगे, क्या क्या 6 बोल दिया इसके अंदर। तो एक तो उसको पैसा मिल जाएगा उसका। ठीक है, जैसे इसके अंदर लिखा है उसको उसका पैसा मिल सकता है, उसको रिफंड, या डिफेक्टिव पीस चेंज हो सकता है उसका। ठीक है, या कंपनी में कुछ अमाउंट मिल सकता है उसको। ठीक है, और क्या मिल सकता है उसको? और जो कंपनी है, कंपनी बंद कर सकती है अपने आप को, अडल्ट्रेशन वाली चीजें बंद कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स मैंने इसके नोट्स के अंदर है, आपको 6 के 6 ऐसे ये कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होंगे वो लिखे मैं इसके अंदर। ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं आपको करा दूंगा। मैं भी देख लेता हूं, एक मिनट होना। हाँ, तो ये मैं आपको ठीक है, एक टॉपिक है, ये आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं मैं रात में आपको। तो इस व्हाट्सएप में क्या मिलेगा आपको? ये एक और टॉपिक है जिसके अंदर कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अगर जैसे कोर्ट ने उसको ऑर्डर पास कर दिया उसके साथ में, तो आप भी सोच लो। ऐसे सोचने की बात है, मुश्किल बात नहीं है, सोच लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अगर मान लो मैंने कोई केस किया, ठीक है, मैंने कोई केस किया, चलो आपने कोई केस किया हमारे ऊपर, एस इंस्टीट्यूट के ऊपर, खैर गलत बात नहीं बोलता मैं। ठीक है, मान लो मैंने कोई टीवी लिया, ठीक है, मैंने केस किया, ठीक है, टीवी के खराब मतलब मैं केस कोर्ट में जीत गया। ठीक है, तो मेरे को क्या क्या कोर्ट कहेगा तो ये बेनिफिट मिल जाएंगे मुझे कुछ जीतने। पहला क्या होगा? मेरा जो खराब टीवी है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे को रिफंड मिल सकता है। जो भी मेरा पैसा लगा है कोर्ट केस करने में वो मेरे को कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, जो मान लो जो टीवी था वो फट गया, उसकी ट्यूब फट गई तो मेरे को चोट लग गई। ठीक है, तो जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट ही हैज टू गिव मी प्यूनिटिव चार्ज बोलते हैं उसको। एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए। ठीक है, साथ में वो पूरे का पूरा डिफेक्टिव माल जो है हटा देगा मार्केट में से, डेफिनेटली हटाना पड़ेगा। या मैं कंपनी बंद कर सकता हूं। कई बार क्या होता है, आप विश्वास नहीं करोगे, अच्छा एग्जांपल याद आया मुझे। एक यूएस के अंदर ऐसी केस हुआ था। इंडिया में तो खैर बहुत प्रॉब्लम है इन चीजों के लेके, लेकिन यूएस वगैरह में, यूरोप वगैरह में बहुत कंज्यूमर को बड़ा माना जाता है। तो वहां केस हुआ था एक, उस केस में क्या हुआ था कि एक बंदे को ब्लड कैंसर था, सुनना ध्यान से,
ठीक है, तो उसकी इंश्योरेंस हुई, मेडिकल इंश्योरेंस हुई, तो मेडिकल इंश्योरेंस वाले ने बताया ही नहीं कि ब्लड कैंसर इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, तो उसकी जब तो ज्यादा खराब होने लगी तो वो क्या गया, वो कोर्ट में गया। ठीक है, कोर्ट में केस चला, उनके ही वकील आए, इसके ही वकील आए, इसका वकील आया। ठीक है, तो वकील ने फिर लड़ाई करी, ये वो करके करके लड़ाई करके, तो क्योंकि अगर वो केस जीतता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ही विल नॉट बी द ओनली वन हु विल बी गेटिंग बेनिफिटेड। जितने भी ब्लड कैंसर के मशीन मरीज होंगे यूएस में उस टाइम पे, सबको बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करता है। ठीक है, और फॉर्चुनेटली ही वॉन द केस इन द कोर्ट। रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको मैं, ही वॉन द केस। रियल स्टोरी वो सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम पे मेडिकल इंश्योरेंस की, जब एक केस चला था, और उस कोर्ट ने उसके ऊपर इतना हैवी फाइन डाला, उसको बोलते हैं प्यूनिटिव चार्ज। एक तो वो जो उसका इलाज लगा, मैं मतलब कोई पेशेंट है उसका इलाज लगा 2, 4, 5 करोड़ जो भी लगा होगा वो तो दिया ही दिया, इसके अलावा 100-200 करोड़ का अलग से प्यूनिटिव चार्ज डाला कोर्ट ने उस मेडिकल कंपनी के ऊपर। क्या? उस मेडिकल कंपनी के ऊपर कि बेटा तू हेराफेरी कर रहा था ना, ले पकड़ा। तो उसको इतना मोटा चार्ज पड़ा कि वो कंपनी दिवालिया हो गई, उसने दिवालिया फाइल कर दिया अपना, वो कंपनी बंद हो गई। इतनी बड़ी बात है। तो ये मेरे को कैसे पता लगी स्टोरी, क्योंकि एक मूवी देखी है मैंने, आपको भी मैं वो मूवी देता हूँ, खाली बैठे हो भी। ठीक है, खाली तो खैर तुम नहीं बैठे, सॉरी खाली बोल दिया मैं, मेरा मतलब है स्टिल यू विल हैव टाइम टू इवन इफ यू हैव टाइम फॉर एंजॉयमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो एक मूवी बोल रहा हूं मैं, ये जरूर देखना। मूवी का नाम है द रेन मेकर। ठीक है, मैट डेमन की मूवी है ये, जिसकी द मार्शियंस थी, मार्शियन। मैट डेमन को तो होगा, ओशन 11 में भी था। ठीक है, तो इसकी मूवी है द रेन मेकर, बिल्कुल ये इसी के ऊपर है, हमारे कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ढूंढना कहां पे है, किसी न किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगी आपको। प्राइम में देखी थी मैंने। ठीक है, तो ये स्टोरी बिल्कुल रियल बताई मैंने आपको। एनीवेज वापस आ जाओ, बड़ी कहानी है, सुन रहे हो पिक्चर की। ओके, तो 15 मार्क केस हमारा खत्म हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बड़ी केस स्टडी है, पढ़ लेते हैं। स्टेट एनी 6 डायरेक्शन दैट माइट हैव बीन इशूड बाय कोर्ट, यही वाली है। कौन कौन सी? डिफेक्टिव पीस को रिमूव करो, प्यूनिटिव डैमेज होगी, दूसरी उस कस्टमर को पूरा अमाउंट दो, ठीक है, रिफंड दो, सामान चेंज करके दो उसका, कंपनी बंद करो अपनी, ये सब होंगे। ठीक है, और वैल्यू हमारे कोर्स में नहीं है, एनीवेज पढ़ लेते हैं। इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अ विजिट of its member for an old age home to include the habit of social work among them. The visit revealed that the living condition of the inmates of the old age home were not hygienic. So the IYO, Indian Youth Organization members, decide to claim the premises. During this their cleanliness drive, they realized that the old age home was required pest control, but some of the inmates of old age home was reluctant for it because they believed that pest control may create health problems for them. IYO therefore decided to provide ethical, safe and odorless pest control. They showed to inmates inexpensive and long lasting pest control. They showed to inmates of old age home a pamphlet of the proposed pest control product which promised easy, inexpensive and long lasting pest control. The inmates happily agreed and the pest control was carried out. It worked for a fortnight, but to their dismay the effect starting wearing off. IYO contacting the pest control company which kept on postponing their visit. After waiting for a month, IYO filed a case in the consumer court. The consumer court was satisfied about the genuineness of the complaint and issued necessary direction to the pest control company. ठीक है, तो क्या क्या किया उसके अंदर? टू रिमूव डिफिशियंसी इन द सर्विस, टू रिफंड एंड टू पे अ रीजनेबल अमाउंट, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, ठीक है, एंड डिसकंटिन्यू द सर्विस। ठीक है, और कुछ ना कुछ अमाउंट जो होगा वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, ये भी पॉइंट होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने अभी आपकी करीब करीब 15-16 केस स्टडी हमने कर ली है।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ अगर जो मैंने और केस स्टडी दी है, ये तो आपका होमवर्क है बेसिकली, तो उसके अंदर भी अगर मेरे को केस स्टडी को अच्छी दिखती है तो लेट मी हैव ए लुक इनटू इट। एक मिनट बेटा, मैं भी खोल रहा हूँ, ठीक है, मैं लैपटॉप में देखता हूँ, आप भी देखो अगली केस स्टडी में क्या है। अपने आप ही करना बेटा ये। सारी आसान लग रही है मुझे, कितनी है देखते हैं, 12 ही है, ठीक है, चलो 12 भी कर लेते हैं। वेद परचेज सम मेडिसिन वर्थ ₹1,000 फॉर हिज वाइफ फ्रॉम अ केमिस्ट इन द नियर बाय मार्केट बट ही डिड नॉट मेक द कैश मेमो फॉर इट। खत्म ही हो गई बात, खत्म हो गई। कैन ही फाइल? नो, ही कैन नॉट फाइल, कैश मेमो ही नहीं है। नेम द राइट, 11वीं पढ़ रहा हूं मैं, राइट की बात कर रहा है, कौन सी है देखें, इंस्ट्रक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है, और सेफ्टी की दिक्कत हो रही है इसके अंदर, ठीक है। गीता ने क्या किया, अब 10वीं पढ़ रहा हूं, कैश ही नहीं दिया उसने, ठीक है, नहीं कर सकती वो, 10वीं नहीं कर सकती। 11वीं क्या है, प्रेफरेंस पूरी नहीं हो रही उसकी, बकवास कर रहा है। राइट टू चूज, ठीक है जी, फास्ट पढ़ने की कोशिश किया करो बेटा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंटर जो है सारे आपको पता लग गए, ठीक है। आराम से पढ़ो ये केस स्टडीज, ठीक है, इन्हीं में से एक केस स्टडी आपको पेपर में दिख जाएगी, ठीक है। 5 नंबर 6 नंबर का आना चाहिए क्वेश्चन, 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक 3-4 नंबर की केस स्टडी आएगी आपकी, ज्यादा नहीं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ज्यादा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है चैप्टर का इतना बड़ा, बस वो ये है कि होना चाहिए कि नॉलेज के लिए आपके अच्छा, ठीक है। और एक मूवी जरूर देखना, द रेन मेकर, पूछूंगा बेटा मैं, स्टोरी पूछूंगा इसकी, ठीक है। चलो अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।